दोस्तों 2023 का नवंबर महीना चल रहा है और इस समय देश के 3-4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से प्रमुख हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसके साथ साथ ये मिज़ोरम में भी चुनाव हो रहे हैं। लेकिन मेरा आज का परिप्रेक्ष्य ये है कहने का, आज बात करने का ये उद्देश्य है कि बहुजन समाज की राजनीति कहाँ जा रही है। आज़ादी के बाद से बहुजन समाज के लोग सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं। बहुसंख्यक समाज के लोग सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये अलग बात है, ये कड़वा सच है कि हमारे लोग गुलामी करके, चापलूसी करके या किसी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, ज़्यादातर पार्टियां सवर्ण लीडरशिप वाली ही हैं। बहुजन समाज पार्टी और उसके आसपास ही समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां सब 1980 के बाद से बनना चालू हुई हैं। उससे पहले सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां ही राज करती रहीं देश में या प्रदेश में, और इन पार्टियों में हमारे बहुजन समाज के लोग, बहुसंख्यक समाज के लोग वोट देते रहे। एक पार्टी से रुष्ट हो गए तो दूसरी पार्टी से रुष्ट हो गए तीसरी पार्टी, मतलब 2-3 पार्टियां हैं, इन्हीं पार्टियों में घूमते रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम जी के आने के बाद में परिदृश्य थोड़ा सा चेंज हुआ और बहुजन लीडरशिप वाली कई पार्टियां आईं। धीरे धीरे अस्तित्व में बहुत सारी पार्टियां आ गईं। आज के समय में काफ़ी सारी पार्टियां हैं। उल्लेखनीय पार्टियां जो हैं वो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, इसके अलावा आपका समाजवादी पार्टी, ये 3-4-5 पार्टियां हैं। इधर एम.के. स्टालिन की पार्टी, ये अच्छी है। इन्होंने अपने अपने प्रदेशों में कब्जा किया हुआ है या किया हुआ था। लेकिन पिछले 9.5-10 साल से भाजपा की जो सरकार रही है, इस समय में थोड़े बहुत राज्य बचे हैं जहाँ पर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियाँ राज कर रही हैं। बाकी सभी में वही लोग राज कर रहे हैं, कहीं कांग्रेस तो कहीं भाजपा, कहीं कांग्रेस कहीं भाजपा। मेरा कहना है आम वोटरों से, आम लोगों से कि आप क्यों नहीं चेंज हो पा रहे हैं, क्यों नहीं बदल पा रहे हैं। आप कब तक इनके प्रलोभन में आते रहेंगे। ये चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त आपको 1000-2000 रुपया दे दिए जाएँ या आपके कुछ काम कर दिए जाएँ या आपका कुछ सामान दे दिया जाए, कुछ गिफ्ट दे दिए जाएँ आपको, तो आप उनके पक्ष में मतदान कर देते हो। अभी हाल में ही 5-7 दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात है, 5-6 दिन पहले की, करीब 20 तारीख 10 से 15 तारीख, 10-12 तारीख के बीच की बात है, 10 से 15 तारीख के बीच की, दिवाली के आसपास की बात है। ये 3 राज्यों के किसानों के अकाउंट्स में प्रधानमंत्री ने 2-2 हज़ार रुपये डलवाए। कृषि निधि योजना है, पता नहीं कौन सी योजना है। तो चुनाव आयोग भी उनके साथ ही है। तो ये सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन कहने वाला कौन है? जब सैया भये कोतवाल तो डर काएगा, यही बात है। इसलिए ये समय है बहुजन समाज के लोगों, आपको एक होना पड़ेगा। अगर आप एक नहीं हो पाए तो बहुत मुश्किल है। इस समय कोशिश करें बहुजन समाज के अच्छे लोगों को ही, टिकाऊ लोगों को वोट दें, बिकाऊ लोगों को नहीं। जिन्होंने पहले बिक के इधर से उधर भाग भूग के या हर बार भाग जाते हैं, उनको छोड़कर आप अच्छे लोगों को जिताएं, ताकि स्वच्छ राजनीति हो और बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो हमेशा से उपेक्षित रहे हैं, उनके हाथ में सत्ता आए। सत्ता आएगी तो आपका विकास होगा, आपके सारे काम बनेंगे। ये चुनाव का मौसम है, अपना ख्याल रखिए, बदलाव को वोट करें ताकि आपका विकास हो।